Come on, friend! This is the scene of official celebrations of Martyrs' Day. Today marks 80th anniversary of martyrs of 13th July 1931, who rose to revolt and laid their lives fighting against the autocratic Dogra regime. They lay buried here in the compound of Naqshband Sahib Shrine. Outside this shrine, heavy security arrangements have been made and Old City has been placed under siege to scuttle the proposed march of pro-freedom leaders to this place. Only paramilitaries and empty streets are leading to this venue. Political observers say rebellion of 13th July stemmed out from years of injustices, mistreatment and suppression of political rights of Muslims of Kashmir. कश्मीर के मुसलमानों की हालत उस वक्त ठीक नहीं थी, जुल्म था, हुकूक नहीं थे। यहाँ ऐसे ये था कि तमाम जितनी भी सर्विसेज थी वो तो कश्मीरी पंडितों के हाथ में थी। मुसलमान थे सिर्फ यही टिलर ऑफ लैंड और यही कारखाने में करें कुछ करें ये खोदे इन्हीं का काम था। तमाम सर्विसेज उनके हाथ में थी। Sometimes even routine things would be taken as acts of offense for which punishments would be not less than death. हत्या वना हत्या हाथ अगर कह गाव मारि है दांद मारि है तथ वना यम हथिया गो कत्ल तथ मज यमन फांसी लदान। This maltreatment sparked resistance against the Maharaja, which throwed up resistance leadership against tyrant rule. महाराजा हरि सिंह जब वहाँ पेरिस में थे वो पढ़ रहे थे वहाँ पर, इसी दौरान यहाँ पर वो उसके खिलाफ डोगरा शाही के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी, दबी आवाज़ें, एहतजाज मुजाहरे नहीं हुए थे, दबी आवाज़ें उठ रही थी। अच्छी खासी बड़ी लीडरशिप जो हमारी तैयार हो चुकी थी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उनमें थे और दो मीरवाइज़ थे, मीरवाइज़ मोहम्मद यूसुफ शाह मरहूम और इसके अलावा मीरवाइज़ हमदानी, इसके अलावा ख्वाजा सादुद्दीन शाल और जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी गुलाम अब्बास। तो एक अच्छी खासी लीडरशिप थी जो उस वक्त इसको चला रही थी। और 1925 का साल था जब महाराजा हरि सिंह लंदन से अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आए। It were only handful of men who started writing about sufferings of Kashmiris to let world know about their plight. अब इसमें वो थे अलीगढ़ से पढ़कर लड़के वड़के आए थे, उन्होंने कहा हमको भी सर्विस में हिस्सा दे दो, तो कुछ जागृत होने लगी। यहाँ एक उधर फतेहगढ़ के पास एक बहुत बड़ा थिंकर था, उसका नाम था मौलवी अब्दुल्ला वकील। वो उसने रखा था दरस कुरान हदीस, वहाँ वो सियासत वगैरह, तो ये सब लोग नौजवान उसके पास जाते थे। तो नेचुरली जो यहाँ का फाउंडर है इसका मोमेंट का है मौलवी अब्दुल्ला वकील, जो दरस देता था लोगों को, कहता था कि हमारे क्या हुकूक हैं, ये है वो है। तो बाद में इन्होंने कहा कम से कम हम पढ़ें अखबार वगैरह, तो इन्होंने रीडिंग रूम कायम किया ताकि दुनिया का पता लगे। रीडिंग रूम पार्टी गई, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ओस, गुलाम नबी गिलकार ओस, मौलवी अब्दुल रहीम ओस, मौलवी अब्दुल्ला ओस, बने ये सो टगज यम पंजाबिक पाकिस्तान लाहौर पेठन अखबार यवान। तिमन अखबारन मज योर सोजान तिमन डिस्पैच विसा कोस जुल्म जबर गसान सो तत अखबारन नेरान। तिम अखबार पत योर यवान चूरि चूरि छपि, बने रीडिंग रूम पार्टी मलिक आंगन फतेह कदल। On April 19, 1931, Maharaja Hari Singh applied ban on Eid sermon in Jammu. It was followed by alleged desecration of Holy Quran at the hands of Dogra forces, resulting in outrage among the Muslims throughout Jammu and Kashmir. Many public meetings were held by Reading Room Party to denounce these incidents. There would be daily, what is called daily meetings held in Khanaqah Mollah. Public meetings were held in Khanaqah Mollah, where the
people would speak against the Dogra regime and they would be arrested there by the Dogra, they would be arrested and taken to jail. I attended several such meetings there. In one such meetings at Khankai Molla, Kashmir Committee was formed to continue fight against the despotic regime. कश्मीर कमेटी बनी थी उस दिन 7 रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ उन्होंने इलेक्ट किए थे। उसमें शेरी कश्मीर थे, अशाई साहब थे, सादीन शाल थे, 7 नुमाइंदे वहाँ मुंतखब हुए थे जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि तहरीक को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। तो जब वो फिर चले गए ये 7 रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उसके बाद कदीर साहब स्टेज पर आए और तकरीर कर रहे हैं। In what followed became central to this man, Abdul Qadir Khan, about whose origin nothing final is known yet. अब्दुल कदीर के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है, लेकिन हमारी जो अपनी सर्च है इस बारे में, तो मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि अब्दुल कदीर कश्मीरी थे। उनके बारे में भी ये तजाद है कि वो सूबा सरहद के थे या यूपी के थे किसी जगह। कोई कहता है कि रामपुर के थे, कोई कहता है अमरोहा के थे, कोई कहता है सूबा सरहद के थे। अभी कोई किसी जगह सातवीं तौर पर पता नहीं चलता। His speech at Khankai Molla became the reason to ignite Kashmiris for a revolution. वो खानकाए मोहल्ला में एक दिन खड़े हुए और जुमा का दिन था, वहाँ खड़े हुए उन्होंने स्टेज पर एक तकरीर की, ज़बरदस्त तकरीर की। कहा ये जो ये है इसका डोगरा राज की ये जो पैलेस वैलेस है, इसको तुम्हारे हाथ में लकड़ी भी नहीं है, कुछ पत्थर ईंटें तो हैं, उससे गिरा दो इसको। You finish up, destroy this edifice of slavery. That became too unbearable for the Dogra regime. Abdul Qadir Khan was being tried in Central Jail, Srinagar, on some allegedly seditious charges. On the day of Qadir's trial, thousands of people assembled to show solidarity with him. तो जेल के बाहर बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा क्राउड जेल के बाहर जमा था, और दूसरा क्राउड जो था वो जामे मस्जिद के बाहर जमा था। वो ये कह रहे थे कि जो इसके खिलाफ ट्रायल चल रही है वो ओपन कोर्ट होना चाहिए। लोग ये समझना चाहते थे, लोग ये देखना चाहते थे कि उसके खिलाफ इल्जामात क्या लगाए जा रहे हैं और उसको क्या सजा दी जा रही है, और जो उसकी हेयरिंग हो रही है केस की, क्या वो जेन्युइन तरीके से हो रही है। People started shouting slogans in favor of Qadir and against Dogra rule outside Central Jail. Unnerved by this, Dogra governor Rezada Tartilok Chand ordered Dogra forces to open fire at unarmed people. हमारे पास जो हिस्टोरिक रेफरेंसेस इस वक्त मिलते हैं वो ये हैं कि तब तक डोगरा सिपाहियों ने बंदूक बंद नहीं की जब तक उनके मैगजीन और उनका एमिनेशन खत्म नहीं हो गया। More than 23 people, including children and women, got martyred, and historians say Qadir was also murdered. Abdul Qadir Khan was murdered. All of them were taken in procession to Jamia Masjid, and they were laid down there. All the leaders attended their funeral ceremonies there. Sheikh Muhammad Abdullah was one of them, and the others as well. They all attended there. This Maulvi family also was there. Protests and agitation started all over. सिलसिला स्टार्ट हो गया, उसके बाद प्रोटेस्ट रहे। Amidst this, Sheikh Abdullah was arrested and Mirwais Yusuf Shah called for jihad against Dogra rule. मीरवाइज मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह ने एलानी जहाद किया, जिस पर कश्मीरियों ने लबैक कहा और खानियार के मुकाम पर वो जमा हो गए हथियार लेके। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में बाला था, कुछ लोगों के पास बंदूकें भी थी। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ने 1931 14 अगस्त को योम कश्मीर मनाने की अपील की थी। बरसगीर में दिल्ली, लखनऊ, लाहौर, रावलपिंडी और बाकी जगहों पर लोगों ने जुलूस निकाले हैं कश्मीर के हक़ में 14 अगस्त 1931 को। और यहाँ भी एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था मज़ार शहदा पे, और उस दिन वहाँ जो शहदा के वो लवाहिकीन थे उन्होंने वो शहीदों के वो कपड़े, खून आलूदा कपड़े दिखाए लोगों को नकीशबंद साहब की ज़ियारत के अहाते में, और एक तहरीक बनी। Maharaja replied with brute force and held military parade in Srinagar. Many people were arrested and flogged in flogging centers at various places.
people of Kashmir were not allowed to cross the bridges. Before crossing the bridge, they were asked to say, Maharaja Bahadur, Bolo Maharaja Bahadur ki, we have to say Jai. If you don't say, they would not allow you. Dogra rule ended in 1947 with India and Pakistan fighting war over Kashmir. But still, various groups visit this place, giving their own spin to this event. नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले इसलिए 13 जुलाई को वहां जाते हैं क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो उनके कायद थे वो उसमें शामिल थे। सेपरेटिस्ट इसलिए जाते हैं क्योंकि उन शोधा ने उस वक्त कश्मीर की आज़ादी के लिए नारा उठाया था, जान दी थी। इसलिए सेपरेटिस्ट कहते हैं कि ये जी अभी हमारा अधूरा एजेंडा है, जो उन शहीदों का मिशन था वो अभी अधूरा है, इसलिए इनको पूरा करना है। फिर मैंने सोचा ये कांग्रेस वाले यहाँ क्यों जा रहे हैं, ये तो सेंटर में है, इनका क्या है। तो मुझे लगा कि उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जो थे कांग्रेस के सरपरस्त, वो इसमें शामिल थे, वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पैरवी कर रहे थे, वो उनको गाइड कर रहे थे महाराजा के खिलाफ। तो इसलिए कांग्रेस वाले कहते हैं कि जब 1931 के शोधा की वजह से कश्मीर डोगरों से आज़ाद हुआ तो इसका आधा हिस्सा हिंदुस्तान को मिला, इसलिए वो भी जाते हैं। Though much time has passed by, but sufferings of Kashmiris still continue, making 13th July central event in rights movement of Kashmir. ये वाक़ा कश्मीर की तारीख में एक संगमेल की हैसियत रखता है कि इस वाक़ा ने कश्मीर की तहरीक और तारीख का रुख मोड़ दिया। कश्मीरी अपने आप को उस दौर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो शहीदों का जो मिशन था उस वक्त बकुल कश्मीरियों के, वो आज तक हासिल नहीं हुआ है, जद्दोजहद जारी है। Observers say present setup and rule is even worse than that of Maharaja. जो हालत 31 में थी उससे बदतर आज है। तो अगर आप कंपेयर करें तो महाराजा हरी सिंह के वक्त में न पब्लिक सेफ्टी एक्ट था, न किसी को कस्टडी में मारा गया। महाराजा हरी सिंह के दौर में खासकर न कोई डिसअपियरेंस हुई, न कोई फेक एनकाउंटर हुआ, और महाराजा ने हमेशा जूशरी की सुपरमेसी को मुकदम समझा, जो इस नामनहाद आज़ादी के दौर में नहीं हुआ। बाज़ार जो है जिनकी जहाँ वो दफन है वहाँ भी चीख कर कह रहे होंगे कि हमें क्या हुआ, हमने क्यों, किस आज़ादी के लिए, किस खानदानी राज के लिए गोलियाँ खाई। People believe those who claim years of martyrs of 13th July have no right to say that, as they have forgotten their sacrifice. शेख अब्दुल्ला का खुद भी कहना है कि अभी और हम देख रहे हैं कि एक शहीद जो जान करने की हालत में था, तो उनसे शेख अब्दुल्ला उनसे मिलने गए, तो कहा कि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, अब आपके हवाले है उसको इसकी हिफाजत करना। और उन्होंने क्या किया, कैसी हिफाजत की, वो हम देख रहे हैं, हम उसकी मार खा रहे हैं। बकुल शेर कश्मीर उन्होंने खुद आतिश चिनार में लिखा है कि 31 के एक शहीद ने उनको मरते मरते कहा कि अब्दुल्ला हमने अपना काम किया, अब तुम अपना काम कर लो। तो ये आप जानते हैं कि शेर कश्मीर ने क्या किया है। दिल से